हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिप्लोमैटिक मंथन। मेरा नाम है अमन सिंह और हम लोग कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सीरीज, जिसमें 2025 के लिए साइंस एंड टेक को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली आज की जो वीडियो होने वाली है वो कुछ इस प्रकार से होने वाली है कि हम लोग जो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर होगा उसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि क्या चीजें हम लोग की लेफ्ट आउट है। बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग ART करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ने एग्रीकल्चर में किस तरीके से आपका जो ये यूज होता है वो हम लोग ने देख लिया था, फिर हेल्थ के बारे में भी हम लोग ने जान लिया था, आप देख सकते हो। अब आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी होने वाली है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के ऊपर, मतलब ART के ऊपर। अब ये ART क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, कौन कौन से नए मेथड्स हैं इसके, ये सारी चीजों को हम लोग आज की इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो होगी 20-25 मिनट्स की या उससे कम भी हो सकती है, तो जब तक ये टॉपिक पूरा खत्म नहीं होता, ये पर्टिकुलरली ART पे आपका बेस्ड होगा ये वीडियो। तो जिसको ART में कंफ्यूजन है वो आज की डेट में पूरा होने वाला है, आज की वीडियो से पूरा होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना एक नया टॉपिक, जिसको हम लोग बोलेंगे, मैं एक मिनट बस पेन चेंज कर लूं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो अगर इसके बारे में हम लोग बात करें कि ये क्या चीज है, किस तरीके से वर्क करता है, राइट, यही चीज हम लोग को देखनी है। अब देखिए होता क्या है ना कि जैसे जैसे हम लोग म्यूटेट कर रहे हैं, राइट, मैंने म्यूटेशन के बारे में आपसे डिस्कशन किया था, हेल्थ टेक्नोलॉजी, हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी वगैरह हम लोग ने डिस्कस किया था। तो जैसे जैसे हम लोग म्यूटेट कर रहे हैं, म्यूटेशन जैसे जैसे होता जा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि सारी चीजें सही हो रही हैं, राइट, कुछ प्रॉब्लम्स भी तो क्रिएट हो रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी तो आ रही है। तो उसी चीज के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे हम लोग जैसे जैसे म्यूटेशन होता जा रहा है उस तरीके से हमारे में प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। जैसे क्या, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, और भी जो सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। तो अब इसका रूट कॉज क्या है, इसका जो रूट कॉज है वो हम लोग को फाइंड करना है। ये हमें देखना है कि ये जो हो रहा है, पता लगाना है कि ये जो कौन सा जो जेनेटिक डिसऑर्डर है इसमें आ रहा है, जेनेटिक डिसऑर्डर, कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो वो इसमें दिख रहा है आपको, किस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखा जाए तो यार देखो, मेल्स जो होते हैं ना, मेल्स, उनके में दो, एक इनफर्टिलिटी जब आती है, जब भी चीजें होती है तो दो प्रकार की होती हैं। मेल्स में जब स्पर्म काउंट कम होता है, डिक्रीज होता है, तो कुछ इस प्रकार से देखिए, जैसे मैंने बोला कि दो टाइप्स में होते हैं ये काम, है ना, जो इनफर्टिलिटी होती है। ये कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की। अब दो टाइप्स कौन कौन से हैं ये हम लोग देख लेते हैं। पहला जो होता है ना उसको हम लोग अज़ूस्पर्मिया कहते हैं, AZOO स्पर्मिया, MIA। और जो दूसरा होता है ना इसको हम लोग कहते हैं ओलिगो स्पर्मिया। अब ये देखिए इसमें डिफरेंस क्या होता है, बेसिक डिफरेंस इसमें होता है, जो अज़ूस्पर्मिया होता है इसमें भाई स्पर्म बनता ही नहीं है। ये जो होता है ना इसमें क्या होता है, नो स्पर्म प्रोड्यूस्ड। और यहां पे क्या होता है, जो स्पर्म काउंट होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीजेस। स्पर्म काउंट जो होता है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये बेसिक चीजें हैं इसमें। अब इससे क्या होता है, लो मोर्टेलिटी हो जाता है। अब ये लो मोर्टेलिटी क्या होता है, इसमें लो मोर्टेलिटी का मतलब है जो स्पर्म काउंट होता है आपका, जो स्पर्म होता है ना, लो मोर्टेलिटी, इसमें क्या होता है ना कि जो आपका स्पर्म होता है, स्पर्म, सॉरी ये नहीं होगा, ये ना, इट कैन नॉट रीच, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, एग, ये जो है ये एग तक रीच नहीं कर पाता, पहुंच नहीं पाता। तो इन्हीं सबको हम लोग ट्रीट करते हैं, यही चीजों को हम ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे आपने, ये तो मेल्स की बात हो गई, फीमेल्स में हम लोग ने पढ़ा था टर्नर सिंड्रोम, है ना, फीमेल में हम लोग ने क्या पढ़ा था, टर्नर सिंड्रोम पढ़ा था। टर्नर सिंड्रोम हमने पढ़ा था। इसमें क्या होता है,
इसमें आपका जो फीमेल में एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसमें से एक एक्स जो होगा ये क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, एक एक्स एब्सेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से इट विल लीड टू इनफर्टिलिटी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो यार अब हम लोग देखते रह रहे हैं, फेस ही हो रही, चल ही रही है ये सब, है ना। ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये टाइम टू टाइम हम लोग को दिखती रहती है। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए ना एक मेथड आया था जो ART कहते हैं हम लोग उसको, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। कोई टेक्नोलॉजी आई थी जिसका नाम है ART, राइट। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ना ये वरदान साबित हुई है, एक तरीके से वरदान साबित हो गई है इन सब चीजों के लिए। किस तरीके से, तो यही हम लोग को देखना है। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर बायोटेक की बात करूं तो यही होने वाला है। ART हो गया, देन माइटोकॉन्ड्रियल ये इसकी जो थेरेपी होती है ये हो गया, फिर उसके बाद आपके क्लोनिंग वगैरह होगा, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो अभी हम लोग ART को कंप्लीट करते हैं आपके। तो अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ ART। मेथड्स ऑफ ART। ART का आप लोग को मतलब अब पता चल गया होगा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो अगर हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ, तो इसमें सबसे पहला जो मेथड आता है ना वो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब देखिए जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है ना, इसी को हम लोग IVF बोलते हैं। IVF आपने पढ़ा होगा, बोर्ड वगैरह आपने देखे होंगे कई ज्यादा, अब ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी। अब देखिए इसमें करते क्या है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करते हम लोग, सिंपल सी चीजें हैं। देखो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी तभी इस चीज का यूज हो रहा है, राइट। कोई ना कोई प्रॉब्लम है तभी तो यूज हो रहा है ना। तो अब इसमें क्या करना है हमें, कुछ ज्यादा इसमें ऐसे कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है, बट आप ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए ये मदर है, ये मदर है और ये इनका एग है, एग, राइट। अब ये चीज है, हमने क्या किया, हमने क्या लिया, यहां से फादर का स्पर्म लिया। हमने क्या किया, पहले ये एग था, इसमें क्या किया हमने, इसका फ्यूज कराया, फ्यूज। हमने क्या किया, इसका फ्यूज कराया। और ये जो फ्यूज कराया ना, ये जो फ्यूज सेल है, ये फ्यूज सेल है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें अब ये आगे डिवाइड नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये कुछ फ्यूज सेल होगा ना इस तरीके का, फ्यूज सेल कुछ इस प्रकार का होगा। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लेके आएंगे बाहर निकाल के, लैब में लेके आएंगे और हम इसका एम्ब्रियो कल्चर करवाएंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो कल्चर। एक ट्रे रहेगी, ये ट्रे रहेगी, हम इसमें क्या करवाएंगे, इस सेल्स को डाल देंगे और ये धीरे 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 लैब में इसको हम बढ़ाते रहेंगे। ये धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ाएंगे और फिर क्या करेंगे, ये वापस से हम लोग इसको हम लैब में ग्रो करेंगे। वी विल ग्रो दिस इन लैब। और ये लैब में ग्रो करेंगे, लैब में ग्रो करने के बाद 3 से 5 दिन में, 3 to 5 डेज में ये 3 to 5 डेज में मस्त अपना बन के तैयार हो जाएगा। यह जब ये तैयार हो जाएगा, डिवाइड करेंगे ये सब बेसिक फेज में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो कल्चर। ये जब मस्त डिवाइड होके एकदम भारी भरकम बन जाएगा, ठीक ठाक अपना उसमें ले लेगा, ये जगह ले लेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग मस्त एम्ब्रियो को क्या करेंगे, मदर के यूथरस में प्लांट कर देंगे, प्लेस कर देंगे। आफ्टर इन मदर्स यूथरस, हम लोग जाके उसमें उसको प्लेस कर देंगे जाके सिंपली। और उसके बाद इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यही तो प्रोसेस है सिर्फ, IVF। क्या किया हम लोग ने लिया मदर का एग, हम लोग ने लिया फादर का स्पर्म, हमने इसको फ्यूज कराया और फ्यूज करा के इसका एम्ब्रियो कल्चर कर दिया। एम्ब्रियो, हमने इसको क्या किया, एम्ब्रियो कल्चर मतलब क्या होता है, लैब में ग्रो करना।
हमने जब ये कर दिया तो मस्त आपका रेडी हो गया। जब हमने इसको, जब हमारी ये सारे सेल्स वगैरह रेडी हो गए तो हमने क्या किया, हम गए और इसको हमने क्या कर दिया, हमने जाके मदर के यूट्रस में इसको प्लांट कर दिया। और सिंपल सी चीज़, अगर फिर उसके बाद हम चेक करेंगे, अगर इसी को हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और इसके बाद हम जाएंगे चेक करेंगे, अगर ये चीज़ पॉजिटिव निकलती है प्रेगनेंसी टेस्ट होगा, अगर प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो फिर महिला जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। दैट्स द थिंग, यही आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। इसमें कुछ और भी टॉपिक्स हैं, जैसे दूसरा एक टॉपिक आपका आता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब ये जो ICSI है ना, ये क्या है, और एक और साथ में इसके आता है तीसरा भी, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूट्रेन इंजेक्शन, IUI। अब देखिए होता क्या है ना, ये क्यों आता है भाई, ये सब इंपॉर्टेंट इतने नहीं है, दीज आर नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट फिर भी ART में है तो हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आर्टिफिशियली हम लोग ने निकाला, अगर हमने स्पर्म जो है वो आर्टिफिशियली निकाला और फिर हमने क्या किया, हमने आर्टिफिशियली जो स्पर्म है इसको निकाला और उसके बाद क्या किया, जानबूझ के एग में फ्यूज कराया। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, एग में फ्यूज करवाया जानबूझ के, मतलब नोइंगली या जानबूझ के अगर हम लोग ने इसको एग में फ्यूज करवाया तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहेंगे ICSI। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने महिला के फेलोपियन ट्यूब में, जो आपका फेलोपियन ट्यूब होगा उसमें डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया। If directly injected to females fallopian tube, अगर यहां पे डायरेक्टली कर दिया तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे IUI। होप आपको ये चीज़ें अब क्लियरली समझ में आ गई होंगी कि ये जो आपका इन विट्रो है ये क्या कैसे काम करता है, जो आपका ART टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है। देखिए ये दोनों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ आता है तो हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर क्या किया हमने स्पर्म को निकाल लिया, एग को निकाल लिया और उसको ज़बरदस्ती फ्यूज करवाया, जाइगोट जो बनवाते हैं वो ज़बरदस्ती बनवाया, तो फिर क्या होगा इसमें, इसको हम लोग ने ऐसे किया तो हमारा जो होगा इसमें हम क्या बोलेंगे, अपना इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन, ठीक है, स्पर्म इंजेक्शन, सॉरी ICSI। और हमने जो इंट्रा यूट्रेन इंजेक्शन होगा उसमें क्या करते हैं हम लोग भाई, इसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में, स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं। IVF के बारे में हम लोग ने पढ़ा, IVF क्या होता है, IVF में हम लोग क्या करते हैं, मदर जो होती है उसका एग लेते हैं, फादर जो होता है उसका स्पर्म लेते हैं, इसको फ्यूज करवाते हैं, फ्यूज करवाने के बाद जो सेल बनती है ये डिवाइड नहीं हो रही, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, लैब में एम्ब्रियो कल्चर करवाते हैं, लैब में एम्ब्रियो कल्चर करवाते हैं, बार बार इसको हम लोग और बढ़ाते हैं, सेल्स जब बढ़ जाते हैं तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, जो मदर होती है उसके यूथरस में प्लेस कर देते हैं, राइट। होप आपको ये ART जो टेक्नोलॉजी है, जो आपका ART टेक्नोलॉजी है वो तीनों अच्छे समझ में आ गया होगा। प्रॉपरली ART को हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, ART में जितना नीडेड था वो हम लोग ने पढ़ लिया है। कल हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी ये हम लोग पढ़ लेंगे और उसके बाद हम लोग क्लोनिंग करके पूरा चैप्टर जो होगा वो खत्म कर देंगे। यार मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, आपको रीज़न पता है कि मैं कहाँ पे हूँ, तो यही रीज़न है कि मैं ज़्यादा हेक्टिक वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, राइट। तो हम लोग को बस थोड़ा सा समय दीजिए, मैं कुछ दिन में वापस पहुँच जाऊँगा अपने होम टाउन, वहाँ पे मैं पहुँच जाऊँगा तो मैं आपके लिए प्रॉपर एक प्लान बना दूंगा, और 26 के लिए जो ये लोग अपीयर कर रहे हैं उनके लिए तो बेस्ट होने वाला है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन जो इंडिया ने स्टेप लिया है, अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया काम किया गया है, वो आपको पता ही है क्या हुआ है।
तो अब हम लोग अपने चैनल की अगर बात करते हैं तो यार 26 के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, 26 के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। 5 to 6 डेज के अंदर मैं एक पूरा प्लान आपको देने वाला हूँ, नॉट 5 to 6 बट हाँ 10 to 12 डेज में मैं बना दूंगा, पूरा एक प्लान प्रॉपर दे दूंगा, उसी अकॉर्डिंग आपको क्लासेस जो है वो मिलने वाली हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस चैनल को अगर प्रॉपरली फॉलो किया है विद गाइडेंस, यू विल बी गेटिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, राइट। तो इस चीज के साथ अब मैं आज की जो वीडियो होगी उसको एंड करूंगा। आई होप आपको ART पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कल हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में बात करेंगे, फिर क्लोनिंग करेंगे और उसके बाद हम लोग इस चीज को पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे। बायोटेक्नोलॉजी में आपको इससे ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, इसीलिए मैंने छोटी छोटी वीडियोस बनाई है। अगर मैं एक गो में बनाता तो शायद आज पूरा चैप्टर खत्म कर सकते थे, बट दिस इज ओके। फिर विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो प्रॉपरली टाइम टू टाइम मिलते रहें, राइट। तो अब मैं इस चीज़ के साथ आपके लिए इजाज़त चाहूँगा और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।